हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग पोषण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पोषण क्या होता है और मनुष्यों में पाचन कैसे होता है वो सब देख लिया था। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है कि जो घास खाने वाले जो जंतु होते हैं उनके अंदर पाचन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे गाय का उदाहरण लिया है, ठीक है, कि गाय के अंदर क्या होता है कि पाचन कैसे होता है। तो हम सबको पता है कि गाय क्या खाती है, घास खाती है। तो यहाँ पे हमने एक गाय बनाई है और गाय यहाँ पे घास खा रही है। ठीक, तो जब आप लोगों ने देखा होगा कि जो जानवर जैसे गाय भैंस वगैरह होती हैं, तो जब उनको चारा वगैरह दिया जाता है तो क्या करती हैं, वो जल्दी जल्दी चारा या घास वास बहुत जल्दी जल्दी खाती हैं। ठीक है, तो वैसे मान लो गाय है और इसको हम लोगों ने घास दिया तो बहुत जल्दी जल्दी घास खाने लगती है। ठीक, ये घास यहाँ से आगे होते हुए आगे ऐसे आगे आगे जाती है। जैसे मनुष्यों में जो पाचन होता है उसमें हमने बताया था कि जब मनुष्य कोई भोजन का टुकड़ा मुंह में डालता है तो उसमें लार मिलती है। ठीक है, और लार में लाइसोजाइम होता है और टायरिन होता है। ठीक है, लेकिन इनके लार में जो यहाँ पर भी लार ग्रंथियां होती हैं और जो इसके लार में क्या टायरिन और लाइसोजाइम नहीं पाया जाता। ठीक, अब जैसे धीरे धीरे घास आगे बढ़ती है, घास आगे आगे जाती है। ठीक है, इस भाग को हम लोग जो पहला भाग पड़ता है, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं, ईसोफेगस। तो धीरे धीरे जो घास है वो आगे जा रही है, ईसोफेगस से होते हुए ऐसे आगे जाती है। फिर ये घास जाती है इसमें रूमेन में। किस में जाती है, रूमेन में। ऐसे घास जाती है इसमें रूमेन में। ठीक, तो ये रूमेन क्या होता है, क्या रूमेन अपने जैसे हम लोग में क्या होता है कि जब कोई भोजन का टुकड़ा डालते हैं मुंह में तो ईसोफेगस से होते हुए अपने स्टोमक में जाता है ना। लेकिन जो गाय भैंस वगैरह होती हैं या जो घास खाने वाले जीव जंतु होते हैं उनका जो भोजन होता है वो सबसे पहले किस में आता है, रूमेन में जाता है। रूमेन क्या होता है, रूमेन में आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जो गाय वगैरह होती हैं वो पहले जल्दी जल्दी खाना खा लेती हैं। जब उनका सब चारा वारा खत्म हो जाता है फिर वो आराम से बैठ कर क्या करती हैं, पागुर करती हैं, मतलब ऐसे चबाया करती हैं अपना मुंह ना। तो वो पागुर कैसे करती हैं जानते हो, वो जो घास अभी हम लोग को किसमें गया, रूमेन में गया। ठीक, रूमेन में कुछ देर घास रहता है, घास फूस वगैरह रूमेन में यहाँ भरे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये घास फूस ऐसे लौट के वापस जाते हैं। समझ गए, तो ये ऐसे पागुर करते रहते हैं। हमारी बात आप समझ रहे हैं ना कि जो रूमेन क्या है, रूमेन में थोड़ी देर तक ये स्टोमक का काम करता है। किसका काम करता है, स्टोमक का। स्टोमक का काम क्या होता है, स्टोमक का काम होता है खाने को एकत्र करना। ठीक है, तो रूमेन का काम क्या होता है कि थोड़ी देर तक स्टोमक का काम करता है। जैसे घास आया, घास आती है रूमेन के अंदर, थोड़ी देर तक इकट्ठा रहती है। ठीक है, उसके बाद फिर जब वो पागुर करने लगते हैं गाय वगैरह, तो ये घास वापस जाती है इनके मुंह में, फिर ये लोग क्या करते हैं, पागुर करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने एक टर्म लिखा है, जुगाल। जुगाल, जुगाल का मतलब क्या होता है कि रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे हम जुगाल कहते हैं। ठीक, अभी हमने क्या बताया कि जो आपका रूमेन होता है इसमें क्या होता है, घास थोड़ी देर तक रहती है और इसमें थोड़ा बहुत पाचन भी होता है। घास का थोड़ा बहुत क्या होता है, पाचन भी होता है। तो उस पाचन को हम लोग क्या कहते हैं, जुगाल कहते हैं। क्या कहते हैं, जुगाल कहते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि जुगाल घास खाने वाले जंतु के किस भाग में पाया जाता है, मतलब जुगाल कहां पर होता है, तो किस में होता है, रूमेन में होता है। ठीक, जुगाल का मतलब क्या होता है, आंशिक पाचन, थोड़ा बहुत पाचन होता है। ठीक, फिर क्या होता है, जब ये यहां से लौट कर फिर इसको मुंह में जाता है, फिर अब ये वापस आता है, इसी के थ्रू वापस आता है। अब ये रूमेन में नहीं जाता, अब ये आगे इधर आता है। ठीक है, इस भाग को हम लोग कहते हैं अमाशय। क्या कहते हैं, अमाशय। ठीक, इस अमाशय को, इसको हम लोग बोलते हैं एबोमेसम। क्या बोलते हैं, एबोमेसम। एबोमेसम। हमारी बात आप समझ रहे हैं ना। पहले खाना इसने चबाया अपने दांतों के द्वारा, उसमें लार मिली, लेकिन इनके लार में टायलिन और लाइसोजाइम नहीं होता है। ठीक है, फिर ये घास आगे आता है, रूमेन में कुछ देर रुकता है। जब ये लोग क्या करती हैं, पागुर करते हैं, ऐसे मुंह चलाते हैं, तो क्या होता है, ये घास लौटकर फिर इसमें जाती है, इसी के सहारे ऐसे लौटकर फिर जाती है। फिर ये पागुर वगैरह करते हैं अच्छे से और चबाते हैं उसको, और चबाते हैं, फिर उसके बाद फिर इसको भेजते हैं। अब की बार ये रूमेन में ना जाने के बजाय किस में आता है, एबोमेसम में जाता है। ठीक है, या अमाशय में जाता है। अब एबोमेसम में क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने लिखा है, एबोमेसम को हम लोग ट्रू स्टोमक भी कहते हैं। जैसे हमने बताया
कि रूमेन भी क्या है, एक प्रकार से स्टमक का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी भोजन थोड़ी देर तक रहता है। दूसरा, भोजन का आंतरिक पाचन भी होता है जिसे हम जुगाल कहते हैं। लेकिन जो एबोमेसम होता है, जहां पर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू स्टमक कहते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्शन होता है। मतलब गाय के इस भाग में, एबोमेसम में, एंजाइम काम करके प्रोटीन वगैरह को तोड़ते हैं। मतलब मुख्यतया पाचन का काम गाय वगैरह में किसमें होता है, एबोमेसम में होता है। ठीक है, आंशिक पाचन का काम किसमें होता है, रूमेन में होता है। ठीक, अब खाना किसमें आ गया, एबोमेसम में आ गया। एबोमेसम में एंजाइम वगैरह काम करेंगे जो प्रोटीन वगैरह का पाचन करेंगे। अच्छा, गाय वगैरह घास फूस खाती है। ठीक है, तो घास फूस में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। तो थोड़ा बहुत जानते हो, इस एबोमेसम भाग में थोड़ा बहुत क्या होता है, सेलुलोज का भी पाचन होता है। ठीक, एंजाइम क्या करते हैं, जो प्रोटीन, जो उसको खरी वगैरह नहीं देते हैं, उसमें थोड़े अमाउंट में प्रोटीन वगैरह होती है, तो उसका पाचन कहाँ होता है, इसमें होता है, एबोमेसम में। ठीक है, और जो सेलुलोज, जो घास फूस खानी, उसका भी पाचन थोड़ा बहुत यहाँ होता है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर एक भाग आप देख रहे होंगे, रेटिकुलम। क्या देख रहे होंगे, ये देखो, ये भाग क्या है, रेटिकुलम है। क्या है, रेटिकुलम। तो रेटिकुलम में क्या होता है, बैक्टीरिया। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला भाग क्या है, रेटिकुलम है। इस भाग को क्या कहते हैं, रेटिकुलम। तो जो गाय का ये वाला भाग है, रेटिकुलम, इसमें बैक्टीरिया होता है। इसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं, कोकाई। कौन से होते हैं, कोकाई। ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं रिमोनोकोकस। ठीक है, रिमोनोकोकस इसमें भी, रेटिकुलम में भी पाया जाता है, इस रूमेन में भी पाया जाता है। समझ गए। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गाय के शरीर का वो भाग जहां पर बैक्टीरिया पाया जाता है, तो रेटिकुलम। ठीक है, कौन सा मुख्यतः बैक्टीरिया पाया जाता है, रूमेनोकोकस। रूमेनोकोकस तो किसमें पाया जाता है, रूमेन में भी पाया जाता है और रेटिकुलम में भी पाया जाता है। ठीक, अब सुनो, अब देखो धीरे धीरे। अच्छा, ये रूमेनोकोकस का जानते हो काम क्या होता है, एक्चुअली में रूमेनोकोकस का काम क्या होता है, जैसे गाय जब गोबर देती है तो उसमें से कुछ बदबू आती है। ठीक है, तो वो बदबू आती है मीथेन गैस का, तो मीथेन गैस निकालने का काम यही बैक्टीरिया करता है। ठीक, और इसके बहुत ढेर सारे काम हैं, लेकिन मेनली काम होता है यही सब होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब धीरे धीरे खाना क्या होता है, अब आगे बढ़ रहा है, घास आगे बढ़ रही। घास का यहाँ पर अच्छे से पाचन हो गया, प्रोटीन वगैरह तोड़ दिए गए एंजाइमों के द्वारा। किसमें पाचन होता है, एबोमेसम में। अब धीरे धीरे खाना आगे बढ़ रहा है। ठीक, खाना आगे बढ़ रहा है। अच्छा, ध्यान से, रूमेन के नीचे एक भाग हमने ये भी बनाया है। इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ओमेसम। क्या कहते हैं, ओमेसम। ओमेसम में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मतलब पानी किसमें सूखा जाता है, मतलब किसमें सूखते हैं मतलब कि गाय का वह भाग जहां पर पानी सोखा जाता है, पानी अवशोषित किया जाता है, वो कौन सा भाग है, ओमेसम। कौन सा भाग है ओमेसम। एबोमेसम क्या है, जहां पर खाना पचता है। ठीक है, ओमेसम क्या है, जहां पर पानी सोखा जाता है। मतलब पानी जब गाय पीती है तो किसमें आता है, ओमेसम में आता है। ठीक है, ओमेसम में पानी अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। घास जो है धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ती है, आगे 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 आगे, फिर छोटी आंत में जाती है। ठीक, छोटी आंत के बाद फिर थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ती है। छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत की जो बीच का भाग होता है, इसको हम लोग कहते हैं अंधनाल। क्या कहते हैं, अंधनाल या तो सीकम। छोटी आंत, गायों में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच का जो भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं अंधनाल या तो सीकम। यहां पर सेलुलोज का पाचन होता है। मुख्यतः सेलुलोज का पाचन गायों में कहाँ होता है, कहां पर होता है, सीकम में या तो अंधनाल में। ठीक है, और सीकम और अंधनाल क्या है, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच का एक बड़ा सा हिस्सा। समझ गया। तो क्या हो रहा है खाने में, कि गाय ने खाना खाया, खाना आगे गया, रूमेन में कुछ देर इकट्ठा होता है, थोड़ा बहुत पाचन भी यहाँ होता है। ठीक है, जिसको हम लोग जुगाल कहते हैं। उसके बाद ये फिर वापस जाता है, ये गैया पागुर करती है, फिर आगे खाना बढ़ता है। ठीक है, फिर खाना किस में आता है, एबोमेसम में। मुख्यतः जो पाचन कहाँ होता है वो एबोमेसम में होता है। ठीक है, अच्छा, इसके नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, रेटिकुलम, जहां पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, ओमेसम, जहां पर पानी सोखा जाता है। फिर धीरे धीरे घास आगे बढ़ती है, छोटी आंत में जाती है, फिर छोटी आंत के बाद किसमें आती है, सीकम या अंधनाल में। अंधनाल के बाद किसमें आती है, बड़ी आंत में।
मुख्यतः सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? सीकम या अंधनाल में। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कुछ जैसे पॉइंट लिखे हैं कि सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है, तो सेलुलोज का पाचन होता है अंधनाल या सीकम में। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि अंधनाल मनुष्यों में नहीं पाई जाती। आप लोगों को जो हमने क्या मनुष्यों का पाचन जब बताया था तो उसमें कैसे बताया था कि जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत के बाद जस्ट क्या आ जाती है? बड़ी आंत आ जाती है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच का हिस्सा क्या होता है? सीकम होता है। तो अपने में सीकम नहीं पाया जाता। ठीक है, अच्छा ये क्या है? ये उदाहरण दिए हुए हैं कि किस किस में इस प्रकार का पाचन होता है। तो गायों में होता है, भैंस में होता है, बकरी, भेड़, ऊंट वगैरह वगैरह जितने भी आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो ये तो मुख्यतः क्या है कि घास खाने वाले जंतुओं में पाचन होता है। अच्छा हाँ, यहाँ पे 2 टर्म और लिखे, इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है रोमंथन या पागुर। पागुर का मतलब ये हमको बता ही दिए, पागुर को ही हम लोग क्या कहते हैं? रोमंथन। रोमंथन का मतलब क्या होता है कि जब खाना रोमन में आता है, ठीक है, रोमन के बाद आके किस में आता है? ऐसे वापस जाता है खाना, जिसको गैया ऐसे पागुर करती है। तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? रोमंथन कहते हैं। देखो रोमंथन के नीचे लिखा चबाने का प्रक्रम, मतलब चबाने की प्रक्रिया। रोमन से खाना वापस आए, ये चबाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रोमंथन। क्या कहते हैं? रोमंथन या पागुर। उसके बाद देखिए एक शब्द और लिखा रोमंथी या रूमिनेंट। रोमंथी या रूमिनेंट। तो रोमंथी या रूमिनेंट का मतलब होता है ऐसे जंतु जो रोमंथन करते हैं, या साधारण भाषा में कह लो ऐसे जंतु जो पागुर करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? रोमंथी या रूमिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना कि घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि एक कोशिकीय जंतु में, एक कोशिकीय जंतुओं में कैसे पाचन होता है। एक कोशिकीय जंतुओं में पाचन। अब देखिए एक कोशिकीय जंतु में जैसे हम उदाहरण लेके अगर आपको समझना है तो आप लोगों ने अमीबा को देखा होगा। अमीबा ऐसा कुछ होता है, ये अमीबा है। ठीक है, तो अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, मतलब सिर्फ अमीबा क्या है? सिर्फ एक कोशिका ही है। ठीक है, तो देखो अब एक कोशिकीय जंतुओं में पाचन कैसे होता है। जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? बहुकोशिकीय जीवों में पाचन। हम लोगों ने क्या देखा? मनुष्य में पाचन। तो मनुष्य क्या है? बहुकोशिकीय। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, तो ये घास खाने वाले जंतु भी क्या है? बहुकोशिकीय। अब देख रहे हैं किसमें? एक कोशिकीय जंतुओं में पाचन। तो एक कोशिकीय जंतुओं में पाचन बहुत सिंपल होता है, मतलब ज्यादा कठिन नहीं होता। जैसे अपने लोग में पाचन क्या होता है? बहुत बड़ी प्रोसेस, बहुत बड़ी प्रक्रिया चलती है। जंतुओं में भी देखो बहुत बड़ी प्रक्रिया चलती है। हाँ, तो हम लोगों ने छोटे पर समझा, लेकिन एक कोशिकीय जंतुओं में क्या होता है? क्योंकि उनमें एक कोशिका पाई जाती है, इसलिए उनमें पाचन बहुत आसानी से होता है। देखो जैसे मान लीजिए अमीबा है, क्या है ये? अमीबा है। अमीबा की जो ये बाहरी वाली परत होती है, जिससे अमीबा धीरे धीरे सरक कर चलता है। ठीक है, और अमीबा को कोई शेप वगैरह नहीं होती, मतलब कभी अमीबा ऐसे है, फिर कभी क्या पता अमीबा ऐसे हो जाए, कभी ऐसे हो जाए, मतलब अमीबा की कोई शेप नहीं होती। और अमीबा का जो आपको बाहर वाला स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं पादाब। क्या कहते हैं? पादाब, या अंग्रेजी में कहते हैं स्यूडोपोडिया। अब ध्यान से देखिए होता क्या है। जब अमीबा के सामने कोई मान लो छोटा सा जीव आ गया, ठीक है, ये क्या है? छोटा सा जीव आ गया, तो अमीबा ने देखा कि भैया ये जीव आ गया, हमको इसको खाना है। ठीक है, तो क्या करेगा? वो धीरे धीरे अपने जो स्यूडोपोडिया है, इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा। ऐसे बढ़ाएगा, कुछ ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा, ऐसे। ठीक है, फिर और आगे बढ़ाएगा, मतलब इसको घेरना चालू कर देगा। ऐसे कुछ इसको एकदम अच्छे से इस छोटे से जीव को या कोई भी चीज होगी उसको घेर देगा। ठीक, अब क्या करेगा? ये वाला हिस्सा हट जाएगा और फिर इसका पादाब कुछ ऐसे हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से ढक लेगा, और जो इसके अंदर जीव अब इसके अंदर आ जाएगा। समझ गए क्या हो रहा? कि एक कोशिकीय जंतु जो है अमीबा, मतलब एक कोशिकीय जंतु में किसका उदाहरण लिए हम लोग? अमीबा का। तो अमीबा में क्या होता है? जो इसकी स्यूडोपोडिया होती है, जब कोई जीव छोटा सा आता है तो उसको क्या कर लेती हैं? घेर लेती हैं, और घेर के क्या कर लेती हैं? उसको अंदर कर लेती हैं। तो वैसे उसने किया। अब क्या होता है? इसमें से कुछ रिएक्शन वगैरह होती है। ठीक है, इस छोटे से जीव को तोड़ा फोड़ा जाता है।
ठीक, यहाँ पर क्या होता है, तोड़ा फोड़ा जाता है। तोड़ने के लिए क्या होता है, ये अमीबा वगैरह के अंदर से कुछ एंजाइम वगैरह निकलते हैं, इस छोटे से जीव को तोड़ फोड़ देते हैं। ठीक है, अब जैसे इस जीव को तोड़ फोड़ देते हैं तो क्या है, कुछ इस जीव के अंदर अच्छी चीजें होंगी, वो अच्छी चीजें निकलेंगी, और कुछ क्या होंगी, खराब चीजें निकलेंगी। जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं तो कुछ अच्छी चीजें होती हैं जिसको हम लोग क्या कर लेते हैं, छोटी आंच से सोख ली जाती हैं, बाकी क्या है, बाहर निकाल दी जाती हैं। उसी तरह सेम टू सेम क्या है, जो ये जीव इसने खाया है उसमें कुछ अच्छी चीजें होंगी, कुछ खराब चीजें होंगी। तो अच्छी चीजों को ये क्या करेगा, सोख लेगा और शोषित कर लेगा, और खराब चीजों को क्या करेगा, ये बाहर निकाल लेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, एकदम सिंपल सा पाचन हो रहा है, कुछ नहीं हुआ, बस इसने सूडोपोडिया ने या इसके पादार्थ ने क्या किया, उस फूड पार्टिकल को पकड़ लिया, फूड पार्टिकल अंदर आ गया, उसको तोड़ फोड़ दिया गया, उसमें से जो अच्छी चीज थी उसको सूख लिया गया। अच्छी चीज से क्या करेंगे, अब ये और ज्यादा मजबूत होंगे। ठीक है, और थोड़े बहुत इसमें ग्रोथ होगी, और ज्यादा से ये मतलब इनके सूडोपोडिया और बड़े होते जाएंगे। ठीक है, और जो खराब चीजें होंगी उसको ऐसे बाहर निकाल देंगे। जैसे मान लो खराब चीजें, अपनी थोड़ी सी सूडोपोडिया हटाएंगे, इसको ऐसे बाहर फेंक देंगे, फिर अपनी सूडोपोडिया से ढक लेंगे। तो एक कोश की जंतुओं में ऐसे सिंपल सा पाचन होता है। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं हाइड्रा का हम लोग देख सकते हैं हाइड्रा भी क्या है, एक कोश की जंतु है। ठीक है, तो हाइड्रा कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा सिंपल सा। तो हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा जो है आप लोगों का एक कोश की जंतु है। इसमें हाइड्रा का जो आपको ये ऊपर वाला भाग दिखाई पड़ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं स्पर्शक। क्या कहते हैं, स्पर्शक कहते हैं। हाइड्रा में भी क्या होता है कि पाचन के लिए कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं पाया जाता या विशेष प्रकार का सिस्टम नहीं पाया जाता। जैसे हम मनुष्यों में क्या होता है, हम लोग बहुकोषीय जंतु हैं, तो हम लोगों में पाचन के लिए एक बेहतरीन डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। लेकिन हाइड्रा क्या है, एक कोषीय जंतु है, तो इसमें पाचन के लिए कोई विशेष सिस्टम नहीं पाया जाता। इसमें भी क्या होता है, जिसके स्पर्शक होते हैं ये फूड पार्टिकल को पकड़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उस फूड पार्टिकल को अपने बॉडी के अंदर डालते हैं। सेम टू सेम उसी अमीबा की तरह मैकेनिज्म इसमें भी होती है कि मतलब इसको तोड़ा जाता है। ठीक है, तोड़ने के बाद क्या किया जाता है, अच्छी चीजें एब्जॉर्ब कर ली जाती है, बाकी खराब चीजें बाहर फेंक दी जाती हैं। तो कुल मिला के अगर पूरे चैप्टर का हम लोग ओवरव्यू लिया जाए पोषण वाले का, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग को चाहिए न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि भोजन को खाना, उसको तोड़ना तथा उससे एनर्जी लेना, यही सब है पोषण। तो हम लोगों ने देखा मनुष्य में पोषण कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य में पोषण कैसे होता है या मनुष्य में पाचन कैसे होता है, पाचन देखा हम लोगों ने। ठीक है, पाचन के बाद देखा कि जो अच्छी चीजें हम लोग को मिल रही थी उससे हम लोग को एनर्जी मिलती है, उसी से हम लोग काम करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि घास खाने वाले जंतु कैसे पाचन, उनमें कैसे पाचन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि एक कोष की जंतु में पाचन कैसे होता है। तो यहाँ पर हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब अगले आने वाले चैप्टर में हम लोग श्वसन के बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में, और जितने भी मनुष्यों के अंदर जितने भी सिस्टम पाए जाते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे।